तो देखिए किस तरीके से धर्मांतरण को लेकर दबाव बनाया जाता था, हिंदू लड़कियों के ऊपर खुला खेल यहां पर चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने किस तरीके से धर्मांतरण पर अटैक किया है। 27 नवंबर 2020 में लव जिहाद कानून लागू किया गया। धर्म छिपाकर शादी पर 10 साल की सजा का प्रावधान भी यहां से किया गया। इसके अलावा जबरन धर्मांतरण पर 5 साल की सजा का भी प्रावधान है। 2021 से 2023 तक धर्मांतरण की अगर बात करें तो देखिए 427 केसेस सामने आए धर्मांतरण पर। 2021 से 2023 तक 833 गिरफ्तारियां हुई हैं। और 2022 की अगर बात करें तो वहां पर अमरोहा में लव जिहाद पर पहली सजा भी दी गई थी। यानी कि धर्मांतरण पर योगी सरकार पूरी तरीके से सख्त नजर आ रही है। और अब अगली खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां पर एक स्पाइडरमैन का चालान कट गया। कार पर चढ़कर स्टंट कर रहा था लेकिन लग गया 26,000 का जुर्माना। रिपोर्ट देखिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में आजकल लोगों पर वायरल होने का बुखार चढ़ा है। इसके लिए लोग कोई भी स्टंट करने को तैयार हैं। सोशल मीडिया की इस दीवानगी में एक युवक स्पाइडरमैन बनकर कार के बोनट पर सवार हो गया। स्पाइडरमैन की तरह की उसने दिल्ली की सड़क पर स्टंटबाजी में वीडियो शूट कराया। इसके बाद वायरल होने की उम्मीद से उसने वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। वीडियो वायरल भी हुआ लेकिन वायरल होते होते ट्रैफिक पुलिस तक जा पहुंचा। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ी के नंबर से लड़के का पूरा बायोडाटा निकाला। जांच में पता चला कि स्पाइडरमैन की पोशाक पहने लड़के का नाम आदित्य है, जो दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। कार चलाने वाले की भी पहचान कर ली गई है। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली के इस स्पाइडरमैन का 26,000 का चालान काट दिया। फिलहाल दिल्ली के इस लड़के को स्पाइडरमैन स्टंट ने 26,000 का चूना लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तराखंड में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन मलबे के कारण सड़कें अवरुद्ध, राहत बचाव का काम जारी। मनाली में बिगड़े हालात, पलचान में पुल पर आई बाढ़, चट्टानों और पत्थरों से भरी रोड, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। लोनावाला में भी हुई जोरदार बारिश, पानी में फंसे घूमने आए पर्यटक, बचाव दल ने लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड में पानी का सैलाब देखने को मिला है। कश्मीरी नगर बंदर रोड क्षेत्र में घुसा औरंगा नदी का पानी, स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। दिल्ली में बरसे बादल, कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश, कई लोगों ने उठाया मौसम का लुत्फ, वहीं कई लोगों को करना पड़ा परेशानियों का सामना। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था रवाना, श्रद्धालुओं में नजर आया उत्साह का माहौल, भक्तों ने लगाए भोले बाबा के नारे। जम्मू रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश, बहस के बाद शख्स ने जवान पर हमला भी किया। कश्मीर में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नायक दिलवर खान को दी श्रद्धांजलि। कुपवाड़ा में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ थे जवान। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहस, विधानसभा में घोटाले पर चर्चा करने की उठाई गई मांग। बरेली में मोहर्रम पर बवाल करने वालों पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने उपद्रवियों की 11 संपत्तियां चिन्हित की हैं। ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है, आज होगी बुलडोजर कार्रवाई। दिल्ली में कांवड़ियों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए। सीतापुर में राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के अध्यक्ष विकास हिंदू ने फलों के ठेलों पर लगाए नेम प्लेट, अन्य लोगों से भी की अपील। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में भीषण सड़क हादसा हुआ, खड़े ट्रक से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 3 की मौत, 45 से ज्यादा यात्री जख्मी, घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। रात से लगभग 1 बजे की घटना है। बस बहराइच से आगरा जा रही थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे लगभग 59 किलोमीटर पे ये घटना हुई है। एक बालू से लदा हुआ ट्रक था जिसमें बस पीछे से टकराई है। प्रीलिमिनरी यही आ रहा है कि शायद ड्राइवर की झपकी लगी होगी, जिस वजह से घटना हुई है। फिरोजाबाद सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान, मृतकों के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना, घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए।
आनंदपाल एनकाउंटर में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज। आनंदपाल का एनकाउंटर करने वाले अधिकारियों पर चलेगा मुकदमा। राजस्थान की गैंगस्टर आनंदपाल का हुआ था एनकाउंटर। 24 जून 2017 को हुआ था आनंदपाल का एनकाउंटर। सीबीआई ने 2020 में पेश की थी क्लोजर रिपोर्ट। आनंदपाल की पत्नी राज कंवर से क्लोजर रिपोर्ट को किया था उन्होंने चैलेंज। दिल्ली में देखा गया चंद्र ग्रहण। लंबे समय के बाद दिखा ग्रहण। इंडिया गेट इलाके से तस्वीरें सामने आई। कोलकाता में भी नजर आया शनि चंद्र ग्रहण। बंगाल के अलावा देश के कई हिस्सों में दिखा ग्रहण। दरभंगा में पुलिस पर लगा मारपीट का आरोप। पिटाई के कारण युवक की हालत नाजुक हुई। मामले की जांच में जुटे आला अधिकारी। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो भाइयों में हुई झड़प। मारपीट के दौरान एक भाई हुआ बेहोश। इलाज के दौरान हुई मौत। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दबंगों ने युवक को जमकर पीटा। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में होटल में रंगे हाथों पकड़े गए प्रेमी युगल। युवती के परिजनों ने दोनों को पकड़ा। युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। यूपी के सीतापुर में शराब के नशे में प्रिंसिपल पहुंचा स्कूल। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बच्चों से मारपीट की। यूपी के सीतापुर में नौकर ने मालिक के साथ की जालसाजी। धोखेबाजी से कार के कागजात कराए अपने नाम। मालिक ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिस ने फरार अपराधी को गिरफ्तार किया। शातिर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर केस में की गिरफ्तारी। हत्या के 6 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दिल्ली पुलिस ने स्पाइडरमैन बनकर रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। कार की बोनट पर रील बना रहा था। बिहार की सीतामढ़ी में हत्या की योजना बनाते 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। आरोपियों से अवैध हथियार भी किए गए बरामद। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नकली नोटों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। 64,000 के नकली नोट और मोबाइल फोन बरामद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में युवती की हत्या का खुलासा हुआ। अपहरण के बाद युवती की हत्या के बाद चेहरे पर डाला गया तेजाब। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 दिन पहले हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 2 दिन पहले बगीचे में मिला था युवक का शव। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में शराबी पति की हत्या करने वाली पत्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराबी पति की पीट कर की थी हत्या। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बुजुर्ग की हत्या का खुलासा। संपत्ति के लालच में पोती ने की थी बाबा की हत्या। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ हादसा। ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग। हादसे में किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं। समय रहते आग पर पा लिया गया काबू। यूपी के चंदौली में बस हादसे में घायल शिक्षिका और ड्राइवर की हालत गंभीर। वाराणसी रेफर किया गया। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में गंडक नदी में 6 मछुआरे बहे। रेस्क्यू कर 3 मछुआरों को बचाया गया। नदी में मछली पकड़ने गए थे ये मछुआरे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। पेड़ की छटाई कर रहा था युवक। यूपी के मुजफ्फरनगर में स्कूटी सवार महिला ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। घायल कांवड़ियों को पहुंचाया गया अस्पताल। उत्तराखंड के हरिद्वार में नहाते हुए युवक गंगा नदी में डूबा। गोताखोरों ने युवक को बचाया। भारतीय सेना मंगोलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास में होगी शामिल। 27 जुलाई से शुरू होगा यह सैन्य अभ्यास। भारतीय सेना ने जम्मू के बुड़वल में विद्यालय में छात्रों को कंप्यूटर दिए। किसानों के लिए जल संरक्षण और फसल विविधीकरण पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कंप्यूटर बांटे। अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थयात्रियों का एक और जत्था हुआ रवाना। श्रद्धालुओं में नजर आया भारी उत्साह। भक्तों ने भोले बाबा के जयकारे लगाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारत पवार ने जीता गोल्ड मेडल। पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड जीता। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसीबी ने इंस्पेक्टर महेश पारिक का लॉकर खंगाला। एसीबी ने लॉकर से मिली ज्वेलरी की कीमत 37 लाख रुपए बताई। उत्तर प्रदेश के संभल में जिलाधिकारी ने दुकानों पर चेकिंग का निर्देश दिया। कम तो तौल मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में कांवड़ियों की सुविधा के लिए कांवड़ सेवा ऐप लॉन्च। ऐप के माध्यम से कांवड़ियों को मिलेगी सारी जानकारी। यूपी के गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए लगाए गए 25 स्वास्थ्य शिविर। करीब 200 डॉक्टर तैनात किए गए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में प्रशासन की बड़ी लापरवाही। तालाब की सफाई नहीं होने से घरों में घुसा गंदा पानी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भारी बारिश में मकान की छत गिरी। छत गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हुई।
अमेरिका में ओरेगॉन के जंगलों में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। तेज हवाओं की वजह से तेजी से बढ़ रही है ये आग। फायर ब्रिगेड कर रही है अपना काम। कनाडा के जंगल में भीषण आग लगी। आसमान में छाया धुएं का गुबार। आग की वजह से कई इलाके प्रभावित, लोगों को हो रही परेशानी। अमेरिकी जंगल में आग बेकाबू हुई। आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। तेजी से पूरे जंगल को आग ले रही अपनी चपेट में। लॉस एंजलिस के पास लगी भयानक आग। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। आग पर काबू पाने में जुटी थी। नेतन्याहू की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लहराया फिलिस्तीनी झंडा। गाजा में युद्ध के खिलाफ नेतन्याहू की यात्रा निंदा करने के लिए पहुंचे थे प्रदर्शनकारी। तेल अवीव में बड़ी संख्या में लोगों ने किया प्रदर्शन। बंधकों को लेकर तत्काल समझौते की मांग। नेतन्याहू के खिलाफ नाराजगी भी जताई। मैक्सिको में एक फैक्ट्री में हुआ भीषण विस्फोट। आग की चपेट में आने से अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि। 2 कर्मचारी भी जख्मी हुए। चीन में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरा। कई सड़कें टूटी। लोंगनान और गांसू की सड़कों पर पानी भरा। चीन उत्तरी पश्चिमी प्रांत में हुई मूसलाधार बारिश। करीब 6000 लोगों से इलाके को खाली करने के लिए कहा गया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में बाढ़ के कारण हालात हुए खराब। बाढ़ और बारिश में करीब 13 लोगों की मौत हुई। ताइवान में टाइफून गेमी का कहर। सुरक्षा के लिए किए गए तगड़े इंतजाम। इजरायल ने गाजा के खान यूनिस शहर पर किया मिसाइल अटैक। हमास के कई ठिकानों को तबाह किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का राष्ट्र के नाम संबोधन। बोले ये नई पीढ़ी को मशाल सौंपने का समय। कमला हैरिस को बताया सक्षम नेता और कहा कि दांव पर लगी है अमेरिका की आत्मा। इजरायल का समर्थन करने के लिए नेतन्याहू ने बाइडेन का आभार जताया। वहीं अपने संबोधन के दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों की निंदा भी की। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने युद्ध के लिए मांगा समर्थन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की तारीफ की। चीन दौरे पर आए यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबो। आपको बता दें, चीनी विदेश यात्रा पर वांग सी से मुलाकात की है। दक्षिण चीनी शहर ग्वांगझो में मुलाकात हुई।